जिन स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उनके लिए फ़ंड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई अच्छी प्रोफाइल्स वाले स्टूडेंट्स भी रिफ्यूज़ल फेस करते हैं। क्योंकि उनको फ़ंड्स को लेकर पहले पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। हम नहीं चाहते कि अच्छी प्रोफाइल वाला स्टूडेंट सिर्फ फ़ंड्स की वजह से या फ़ंड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से रिफ्यूज़ल फेस करे। तो आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जैन फेब इनटेक पर फोकस कर रहे हैं, तो आपको आईटीआर को लेकर, इनकम को लेकर, फंड्स को लेकर किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। इसलिए पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है मनप्रीत जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। मनप्रीत जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बात की है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि कहीं भी कोई गलती स्टूडेंट ना करे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर स्टूडेंट्स को ये भी बताइएगा अक्सर कहाँ पर स्टूडेंट की तरफ से गलती रह जाती है जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल फेस करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट स्टूडेंट्स को ज़रूर गाइड कीजिए। जी हरजोत मैम, जैसे कि एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो जो फाइनेंशियल्स हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो मेरे को लगता है कि जो आपने अभी बोला कि बच्चों से गलती हो जाती है, मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स से ज़्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल सारे पेरेंट्स ने ही मैनेज करने हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा परसेंटेज ले जाएगा तो उसका वीज़ा इजीली हो जाएगा, हमने तो फ़ीस ही भरनी है। तो मैं ये बता दूं कि फ़ीस के अलावा भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंडेटरी है। उसके बिना आपकी ऑफर लेटर भी नहीं आएगी आज की डेट में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी फाइनेंशियल चेक कर रही हैं, हाई कमीशन तो कर ही रहा है। तो बेसिक आपने जैसे बोला A to Z में देखो एक दो चीज़ें हैं। एक है कि बच्चे के पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स, एक है इनकम। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर किसी की इनकम कम है, फाइनेंशियल्स हैं, फंडिंग है उसके पास, वो केस भी नहीं होगा। जिसकी के पास फंडिंग नहीं है लेकिन फाइनेंशियल एनुअल इनकम अच्छी है, उसका केस भी नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों का ही होना ज़रूरी है। आपकी इनकम भी होनी ज़रूरी है और आपके पास पैसा होना भी ज़रूरी है। इससे मतलब क्या है, देखो जो हम ITRs फाइल करते हैं आज की डेट में, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि वो बोल रहे हैं कि मोर देन 70% इनकम पेरेंट्स की मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि अगर पेरेंट्स की इनकम कम भी है, मान लो फादर की इनकम 2-3 लाख है, लेकिन बाकी वो किसी रिलेटिव को ऐड कर लेते थे जिसकी इनकम ज़्यादा होती थी, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर लेते थे, और वो जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाती थी। हाई कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ बोलती थी ठीक है यार, आपने ITRs दिखा दी, चाहे किसी की भी हैं, इट्स वैलिड। बट आज की डेट में क्या है कि अगर आपके चाहे आपके पेरेंट्स इनकम का सोर्स है, पेरेंट्स की इनकम कम है, और आपके चाहे आपके ग्रैंडफादर, जो आपके चाचे ताया, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है, तो हाई कमीशन नहीं एक्सेप्ट करता, यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं एक्सेप्ट करती। तो जो भी पेरेंट्स बिजनेस में हैं, जो जॉब में हैं, वो अपनी प्रॉपर ITRs फाइल करो। यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिमम बेसिक पेरेंट्स की इनकम की रिक्वायरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है कि 70 to 80% होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम पैसे की बात करें तो 10 लाख अबव, 12-13 डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी पेरेंट्स की इनकम 10 लाख ले रही है मैंडेटरी, कोई ले 12 लाख, कोई 14 लाख भी मैंडेटरी ले रही है। चाहे आपके रिलेटिव्स के पास जितना मर्जी पैसा हो, उनको पेरेंट्स की ही इनकम चाहिए। तो पहले तो आप अपनी ITRs को फाइल कीजिए प्रॉपर वे में, जो इनकम है उसको शो कीजिए और अच्छी ITRs फाइल करिए। अपनी फादर मदर दोनों की ITRs आप फाइल करो अगर दोनों वर्किंग है तो। सेकेंडली उसके बाद क्या है कि बिज़नेस में है जो लोग, बिज़नेस में जो लोग हैं वो भी अपनी ITRs को नहीं फाइल करते हैं। उनके अगर वो ITR फाइल अच्छी कर रहे हैं तो उनके पास GST न, बिज़नेस में जो लोग हैं उनके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गई है। बिज़नेस अगर पुराना भी वो बोल रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी पुराना चाहिए। MSME है तो वो पुराना रजिस्टर्ड चाहिए, GST नंबर चाहिए, करंट अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, एटलीस्ट 2-3 उनको प्रूफ चाहिए कि ये बिज़नेस पुराना बिज़नेस है। ऐसे नहीं है कि आपने ITRs फाइल करी, आज आपको पता लगा यार ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए, आप आज रजिस्टर करके कल को फाइल लगाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखो अगर आपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन अगर वो पेपर्स में नहीं है तो वो किसी काम की भी नहीं है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बिज़नेस से रिलेटेड हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि कई यूनिवर्सिटीज़ तो फोटोग्राफ्स, कल हमें एक यूनिवर्सिटी की मेल आई है जिसमें उन्होंने बिज़नेस के फ़ोटोग्राफ्स भी मांगे हमसे। एक हमने एक स्टूडेंट लगाया है जिनका फादर का कार्स का सेल परचेज़ का बिज़नेस है। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट ने बोला कि मेरे फादर का तो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी लिया है। तो मतलब इतना डीप जा रहे हैं वो आज की डेट में, चेक कर रहे हैं कि जेन्युइन चेक करने के लिए कि बिज़नेस कितना जेन्युइन है। तो अपनी अगर जॉब है तो अपनी आरटीआरस फिल कीजिए, अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाइए, फॉर्म 16 दिखाइए। बिज़नेस है तो जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट स्टेटमेंट और अपना जो रजिस्टर बिज़नेस है उसकी फ़ोटोग्राफ्स, जो भी जितने भी मैक्सिमम प्रूफ आप दे सकते हैं वो दीजिए। तीसरी चीज़ है बाकी फंडिंग, पैसा है कि सेविंग्स उनको चाहिए, रेडली अवेलेबल फंड्स यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए। तभी वो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, एलआईसी पॉलिसीज़ हैं, अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा है, कोई भी ऐसा पैसा, आपके जीपी फंड में पैसा है, कोई भी ऐसा पैसा जिसको निकालने में टाइम लगता है, उसको वो पहले ही यूनिवर्सिटीज़ बोल रहे हैं उसको पहले ही विड्रॉ करके सेविंग में डलवाओ, हमें दिखाओ कि वो पैसा सेविंग में आ गया है। बिकॉज हाई कमीशन ये बोलता है कि बच्चे वहाँ पे जाके बोल देते हैं कि सर हम तो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दे सकते, हमारे तो फादर ने पीएफ अप्लाई, जीपी फंड विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाली हुई है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी और स्टेट में जहाँ पे 3-3 महीने भी लग जाते हैं। तो लॉजिकली आप सोचिए कि बच्चे को फ़ीस आज चाहिए, उसके फादर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, वो 3 महीने बाद निकाल रहे हैं, तो बच्चा फ़ीस कैसे देगा। इसलिए हाई कमीशन बोलता है कि भाई जो भी फंड्स हैं दैट शुड बी रेडली अवेलेबल टू द स्टूडेंट, वो सारे के सारे पैसे को सेविंग में डलवाओ और फिर यूनिवर्सिटीज़ को शो करो। तो कोई भी ऐसा फंडिंग में पैसा है आपके पास जो आपको लग रहा है कि मैं टाइम पे जाके निकलवा लूँगा, उसको आप पहले ही विड्रॉ करके सेविंग में डलवा के और उसकी जो विड्रॉल लेटर्स हैं उसको एज अ प्रूफ लगाएं। जी जी बिल्कुल। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए, और स्पेशली जैसे कि मनप्रीत जी ने कहा है कि गलती जो है स्टूडेंट की तरफ से नहीं पेरेंट्स की तरफ से रह जाती है, तो स्टूडेंट ज़रूर ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं ताकि वो भी फंड्स को लेकर, इनकम जो शो करनी है, आईटीआर जो चाहिए, उस सभी को लेकर पहले से ही अपनी तैयारी रखें और कहीं भी जो है आपके प्रोसेस में कोई रुकावट ना आ सके। आई होप स्टूडेंट्स को सारी बातें ज़रूर क्लियर हो चुकी हैं। कोई डाउट है मन में तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, सही प्रोसेस के साथ ही अपनी फाइल पर काम कीजिए। और अगर आप मिलना चाहें तो ज़रूर स्टडीज़ केयर अब्रॉड के ऑफिस आप विजिट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लेकर आइए ताकि अच्छी तरह से असेसमेंट की जा सके, सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझाई जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, पूरी इन्फॉर्मेशन फंड्स को लेकर आज आपने शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।